हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स किसका, कॉमर्स का। और कौन सा मैथमेटिक्स? दैट इज पार्ट 2 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर विच इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब ये जो इंश्योरेंस चैप्टर है वो कॉमर्स वाले बच्चों से कोई बहुत नई चीज नहीं है, बिकॉज उन लोग ने ये पूरे का पूरा चैप्टर का जो ये लॉजिक है, जो बेसिक फंडा है, जो कंसेप्ट है, वो ऑलरेडी ओसी के 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्हें ऑलरेडी समझाया गया है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब क्या होता है। दोनों चीज़ों को डीप डाउन डिस्कशन किया गया है। मैंने भी वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें मैंने इंश्योरेंस के बारे में और एन्युटी के बारे में डिस्कस किया हूं। आप जाकर ओसी के 4th चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको और जानकारी जानना रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ओके, सो देखिए, अभी हमें सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या, बिकॉज एन्युटी तो सेकंड एक्सरसाइज है। तो हमें सबसे पहले समझना है हमारा पहला एक्सरसाइज, दैट इज इंश्योरेंस। ओके, सो देखो, इंश्योरेंस समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस जब कोई व्यक्ति किसी फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड करने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करता है और वहां पर एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयरली पेमेंट करता है, ताकि उसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या मिल सके, उसका जो भी लॉस हुआ है उसका रिकवरी मिल सके, उसी को क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस बोलते हैं। और ये जो हाफ ईयरली या ईयरली पे किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम उसे कहा जाता है। इजी। सो देखिए, अभी हमें इस एक्सरसाइज ना बहुत ही चिंदी एक्सरसाइज है। इसमें ना आपको सिर्फ 4-5 फंडों पे डिस्कस करना है। जैसे कि एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब आपका प्रॉपर्टी कितने का था उसे प्रॉपर्टी वैल्यू बोलते हैं। पॉलिसी वैल्यू, आपने कितने का क्या खरीदा, आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या कितने का आपने उस असेट का इंश्योरेंस लिया, उसे बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। फिर उसके बाद लॉस, आपका कितना लॉस हुआ ड्यू टू डैमेज, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, कोई भी चीज से आपका डैमेज कितने का हुआ। और उसके बाद हमें पढ़ना है क्लेम। क्लेम क्या होता है? प्रीमियम निकालना सीखना है हमें रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, हमें प्रीमियम निकालने बोलेंगे और हमारे सामने होने वाला है बस। और हमको वहां पे कभी कभी एजेंट कमीशन के बारे में भी डिस्कस करने बोलेंगे कि एजेंट ने कमीशन कितना लिया, मतलब थोड़ा बहुत मींस मोटा माटी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसके लिए कुछ ज्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके जो सबसे फोरमोस्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, जो यूज होने वाला है क्लेम का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब समझिए, आपका अगर प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉस हुआ तो आपको कितना पैसा मिलेगा, उसे क्या कहा जाता है? क्लेम कहा जाता है। ठीक है, सो देखिए, क्लेम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। मींस आपने कितने का पॉलिसी लिया उसको प्रॉपर्टी से डिवाइड करिए और उसको मल्टीप्लाई किससे करिए? लॉस से करिए। आपको क्या मिल जाएगा? आपका क्लेम का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको कभी कभी बोलेंगे बताइए प्रीमियम कितना भरना पड़ता है। तो प्रीमियम किस पे भरना पड़ेगा? प्रीमियम तो पॉलिसी वैल्यू पे भरना पड़ेगा ना। जितने का मैंने पॉलिसी लिया हूं, प्रॉपर्टी पे क्या लेना देना है, मुझे तो फर्क पड़ता है पॉलिसी से। तो लोग बोलेंगे जैसे कि आपको 5% प्रीमियम भरना है, तो 5% किसका? 5% पॉलिसी वैल्यू का। तो अगर मुझे प्रीमियम निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। सिंपल, बस यही सारी चीजें हैं। अब जैसे कि इसमें मुझे बोला कि आपने 80% असेट को इंश्योर किया है। सो 80% किसको इंश्योर किया है? आपके पास जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू था उसका 80%। जैसे कि 5 लाख का प्रॉपर्टी है और मैंने उसको 80% इंश्योर किया, मतलब 80% उसका पॉलिसी वैल्यू हो गया और 5 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 4 लाख। सिंपल। अब मैं बोलूंगा कि उसका 5% मुझे क्या करना है? प्रीमियम भरना है, तो उसका 5% क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 4 लाख, दैट इज 20,000। समझ रहा है? तो इसी हिसाब से हमें क्या करनी है? चीजें वर्क करनी है। और चीजों के ऊपर तुम बोलोगे सर लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? लॉस उन लोग मेजरली अमाउंट में दे देते हैं, बट अगर समझो कभी परसेंटेज में दिया है तो उन लोग बताएंगे किस चीज का लॉस, क्या प्रॉपर्टी वैल्यू का इतना लॉस हुआ है या पॉलिसी का, मतलब जो भी रहेगा वहां पे लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्दर मोर डिस्कस किए बिना हम लोग अपने सम्स को शुरू करते हैं। बस ये मैंने जो भी समझा है, मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? प्रीमियम का फॉर्मूला क्या बोला? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू निकालना है तो रेट ऑफ पॉलिसी वैल्यू और रेट ऑफ इंश्योर्ड इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू। सिंपल, ये कोई फॉर्मूला लिखने जैसा है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं हूं, बट यही 2-3 फॉर्मूले पे हम पूरा वर्क करने वाले हैं। अब जैसे कि हमको देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द प्रीमियम
ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख एट 3%। मतलब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि प्रीमियम पता करो जब मेरा प्रॉपर्टी कितने का वर्थ है 25 लाख का और रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3%। वो लोगों ने बोला ना फाइंड द प्रीमियम व्हेन इट इज 3%। सो इफ दो कंडीशन है, एक तो प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है। जब प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है, सो देखो जब हमारा प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पॉलिसी वैल्यू। सही कि नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू इक्वल हो जाएगा ना। सो देखो तो हमारे लिए पहले वाले केस में पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा 25 लाख। सही कि नहीं। अब इन लोग ने क्या बोला कि हमारा जो प्रीमियम है वो क्या है 3%। अब मैंने बोला हो 3% किसका होता है पॉलिसी वैल्यू का होता है। ठीक है 3% किसका होता है पॉलिसी वैल्यू का। तो 0 0 0 0 कैंसल, 3 0 बच गए, 25 3 जा 75। तो मेरे को प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा अगर 25 लाख को मैं पूरा का पूरा इंश्योर कर दूंगा तो मुझे उसका प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा 75,000 भरना पड़ेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि समझो प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। प्रॉपर्टी कितना इंश्योर्ड हो रहा है सिर्फ 80% ऑफ इट्स वैल्यू हो रहा है। तो अब देखो इस केस में ये पहला केस था। अब दूसरे केस में मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे केस में मेरा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा विच इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है बिकॉज मैंने क्या बोला प्रीमियम निकालने के लिए मेरे पास पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए, विदाउट पॉलिसी वैल्यू के प्रीमियम निकाल नहीं सकता। सो देखिए कैंसल 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 कैंसल, सो 25,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा 20 लाख। समझ रहा है, मींस हमारा पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया 20 लाख। अब हमें क्या फाइंड करना है इस केस में, हमें प्रीमियम फाइंड करना है। तो प्रीमियम कितना हो जाएगा मेरा यहां पर 3% ऑफ 20 लाख। ओके 20 लाख का 3% अगर मैं कहूं तो कितना हो जाएगा मेरे लिए 60,000 हो जाएगा। मींस जब मेरा प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड था तब मुझे प्रीमियम कितना भरना था 75,000 और जब मेरा प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हुआ 80% विच इज 20 लाख तो मुझे कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा 60,000। पहला कंसेप्ट समझा। इन लोग ना धीरे धीरे देखो पायरी पायरी जाते हैं। सो पहले में अपने को क्या समझना था कि हमको प्रीमियम कितना भरना है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही कंसेप्ट समझना चाह। तो इससे हमें क्या समझा कि जो प्रीमियम है वो हमें किस पे भरना रहता है पॉलिसी वैल्यू पे भरना रहता है। ठीक है सो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन लोग ने क्या बोला अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। एक शॉप है जो 3,60,000 पे वर्थ हो रहा है। इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं मैं प्रॉपर स्टेप नहीं लिखने वाला हूं, मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाऊंगा कंसेप्ट सम कैसा होगा। आप उसमें थोड़ा स्टेटमेंट डालकर अपने हिसाब से लिख सकते हो। सो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है और जिन लोग ने बोला कि फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब 3,60,000 का घर हमने या प्रॉपर्टी जो भी है या शॉप है यहाँ पे। सो 3,60,000 का शॉप हम लोगों ने 75% इंश्योर किया है। इसका मतलब इसका पॉलिसी वैल्यू मेरे लिए कितना हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा 75% ऑफ 3,60,000। समझ रहा है। सो कितना हो जाएगा हमारे लिए कैंसल 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 विच इज 2,70,000 हो जाएगा ना। समझ रहा है 75,000 75% ऑफ 3,60,000। अब बोलोगे सर फटाफट कैलकुलेशन कैसी है कि 75 का। देखो बेटा अब 75 मतलब क्या 3 हिस्सा। ठीक है मींस अब 3,60,000 का एक हिस्सा कितना होगा 90। तो 90 को 3 हिस्सा किया तो कितना 2,70,000। ये फटाफट दिमाग में करना पड़ता है। ठीक है या तो सिंपल कैलकुलेशन करते बेटे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, रेट ऑफ प्रीमियम क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम मेरे लिए क्या है 0.9%। 0.9% मतलब 0.9 डिवाइड बाय 100। तो ये लोग बोल रहे हैं फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। अभी शॉप के ओनर ने प्रीमियम कितना पे किया। सो सिंपली मुझे पता है कि अगर मुझे प्रीमियम निकालना है सो मुझे क्या करना है यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। सही कि नहीं, सिंपल है। सो 0 0 0 0 कैंसल, ये एक 0 डेसिमल को हटा देगा तो 9 इंटू 270 हो जाएगा विच इज 0 9 7 से 63 6 कैरी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। मतलब उसको प्रीमियम कितना भरना है
2430 रुपीज। अब उसके बाद एक और है, फाइंड द एजेंट कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 50% ऑफ द प्रीमियम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एजेंट इज गेटिंग 15% ऑफ प्रीमियम, ठीक है, मींस एजेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पे, एजेंट इज गेटिंग 15% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रीमियम, ठीक है। सो देखो 0, 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 4 जा 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, 6 कैरी, 15 2 जा 30 और 6 कितना 36, डिवाइड बाय 100। सो ये कितना हो जाएगा 364.5 रुपीज। समझ रहा है, बिकॉज 15% ना, अगेन कैलकुलेशन चेक कर दो, कैलकुलेशन में कभी कभार गलती हो जाती है, मेरे से भी होगी आपसे भी होगी, बिकॉज नंबर किसी के सगे नहीं है, कब 2 + 2 5 गलती से हो जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। सो 15 3 जा 45, 4 कैरी, 15 4 जा 64, 64, 15 2 जा 30 और 6 36, डिवाइड बाय 100, पीछे से 2 डेसिमल दे दिया, 364.5 रुपीज मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एजेंट कमीशन हो जाएगा, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन बहुत सॉर्टेड था। प्रॉपर्टी है 3,60,000 का, उसमें पॉलिसी कितना किया 75% विच इज 2,70,000। अब उन लोग ने बोला कि रेट ऑफ प्रीमियम 0.9% विच मीन 0.9 अपॉन 100। सो प्रीमियम क्या हो गया मेरे लिए 0.9 अपॉन 100 इंटू 2,70,000, बिकॉज हमको पता है पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम निकलता है। सो ये हमारा हो गया 2430 बाय डूइंग अ कैलकुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को बोला कि एजेंट कमीशन 15% ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का 15%, तो हमने प्रीमियम का 15% वहां पर निकाल दिया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर देखिए कभी कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज नंबर्स ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन इंश्योर इज ऑफिस वैल्यू एट ₹5 लाख फॉर 80% ऑफ इज वैल्यू। मतलब एक पर्सन है, उसका ऑफिस है 5 लाख रुपए का और उसने 80% इंश्योर्ड किया है। 80% इंश्योर्ड किया मतलब कितना, 4 लाख रुपए क्या कर रहा है, इंश्योर्ड किया है। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम ऑल्सो। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है जब वो प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 13,000, और उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन एट 11%। अब एजेंट कमीशन एट 11% मतलब क्या हो जाएगा, प्रीमियम का 11% निकाल देंगे हम लोग तो वो तो सिंपली निकल जाएगा, उसमें अपने को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट देखिए यहां पर हमको सबसे पहला चीज क्या बोला गया है, अ पर्सन इंश्योर इज ऑफिस वैल्यू एट ₹5 लाख। मतलब उसने क्या किया, उसका हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू था, प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 5 लाख रुपीज, ठीक है, उसने क्या किया 5 लाख रुपीज का प्रॉपर्टी वैल्यू, उसका पॉलिसी वैल्यू यहां पर कितना हो गया हमारे लिए, पॉलिसी वैल्यू हो गया 80% ऑफ 5 लाख, ठीक है। 80% ऑफ 5 लाख मेरे लिए कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज हो जाएगा। अब उन लोग ने क्या बोला यहां पर कि जो हमारा बंदा है वो प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 13%। सो देखो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं 13%, सॉरी वो प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 13,000, प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 13,000। अब उन लोग ने क्या पूछा है कि रेट ऑफ प्रीमियम निकालो। सो रेट ऑफ प्रीमियम को मैक्स अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि प्रीमियम हम लोग किस पे भरते हैं, पॉलिसी वैल्यू पे भरते हैं ना। सो पॉलिसी वैल्यू पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करने गए तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां क्या मिल जाएगा मुझे 13,000 डिवाइड बाय 4,000 इज इक्वल्स टू एक्स विच इज 0 0 0 0 0 0 गेट कैंसल। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 13/4 हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, और हमको क्या करना है इस 13/4 का आंसर निकालना है। सो देखिए अगर हम लोग अभी यहाँ पे 13/4 का आंसर निकालेंगे सो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है विच इज 3.25%। समझ रहा है, विच इज 13/4, 4 3 जा 12 बचा 1, वी आर गोइंग टू टेक 10, फिर उसके बाद क्या लूंगा 4 2 जा 8 बचेगा 5, 20 दैट इज 4 5 जा 20, और उसके बाद मुझे क्या निकालने बोला है विच इज एजेंट कमीशन। और एजेंट कमीशन मुझे पता है कि एजेंट कमीशन कैसे निकालना है, हमें सिंपली हमको 11% किसका निकालना है 13,000 का, 13,000 का 11% आप निकालोगे आपको एजेंट कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, विच विल बी 1430 समथिंग होगा। सो आप वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझा सब लोग को ये 3 सम, सिंपल, ओके। अब देखिए अब हम लोग जाते हैं आगे हम लोग समझते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अब बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। अब देखिए
इस केस में मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है, सिंपली बोला है कि जो मेरा बिल्डिंग है वो 75% क्या हो रहा है, इंश्योर्ड हो रहा है। द एनुअल प्रीमियम एट 0.7% अमाउंट टू ₹2625। मतलब जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का मतलब जो भी मेरा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा उस पॉलिसी वैल्यू का 0.7% कितना हो रहा है प्रीमियम, विच इज 2625। तो इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, मतलब जो मेरा बिल्डिंग का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 60% क्या हो जा रहा है, डैमेज हो रहा है ड्यू टू फायर। तो हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, पॉलिसी के अंडर क्लेम कितना होगा। तो मुझे मैंने क्या बोला, पॉलिसी क्लेम करने के लिए मुझे 3 चीज चाहिए, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस। यहां पे इन तीनों में से फिलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं, मेरे पास अवेलेबल कौन है, सिर्फ रेट ऑफ पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम और प्रीमियम। तो इनकी मदद से पहले मैं निकालूंगा हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू की मदद से निकालूंगा पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू की मदद से निकालूंगा लॉस, फिर इन तीनों कैलकुलेट करूंगा और तीनों कैलकुलेट करके मैं क्या निकालूंगा, हमारा क्लेम। ठीक है, सो देखिए अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, तो मैं यहां पे बोल देता हूं कि लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी x रुपीज। ठीक है, सो देखो मेरा पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा विच इज 75% ऑफ x विच विल बी 3x/4, सही कि नहीं, 4 से अपने 25 से कैंसिल किया हम लोग ने। अब इसके बाद प्रीमियम क्या बोला इन लोग ने, प्रीमियम कितना है मेरे पास यहां पर, विच इज प्रीमियम है मेरे पास 2625। ओके, सो मैं क्या बोल सकता हूं 2625 रुपीज, कितना परसेंट बोला है उन लोग ने प्रीमियम का, विच इज 0.7। ठीक है, 0.7% किसका, 3x/4 का, मीन्स 3x/4 का मुझे क्या बोला है, 0.7% कितना प्रीमियम भरा जा रहा है, 2625 रुपीज भरा जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट कर हमें इसका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू विच इज 5 लाख रुपीज। ठीक है, मैंने क्या बोला था पिछले चैप्टर के टाइम पे कि जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करके फटाफट कैलकुलेटर पे करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टाइम पास होगा और आपको पता ही है कि ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई कर रहा है आके डिवाइड करेगा, विच इज द बेसिक मैथमेटिक्स, आपको आना चाहिए, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो देखिए मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, तो सिंपली मेरा पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए 3/4 इंटू 5 लाख। ठीक है, मीन्स 3/3/4 पार्ट विच मीन्स 3,75,000। ठीक है, सो पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया मेरे लिए 3,75,000। अब इन लोग ने क्या बोला, लॉस कितना हुआ मेरा, लॉस हुआ है ड्यू टू फायर विच इज 60%। 60% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का ना, प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% का लॉस हुआ है विच विल बी 3 लाख रुपीज। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट क्लेम। अब अगर मुझे क्लेम कैलकुलेट करना है तो पॉलिसी वैल्यू विच इज 3,75,000 डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय लॉस विच इज 3 लाख। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं प्रॉपरली तो कैलकुलेट करने के बाद मुझे आंसर कितना मिलेगा, 2,25,000 रुपीज। ठीक है, कैसे, बिकॉज देखिए 0 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 सब कैंसिल हो जाएंगे, वो उससे डिवाइड होगा। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या मिलने वाला है, वहां पर हमारा क्लेम मिल जाएगा। सिंपली समझा, हमारा सम क्या था, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ पॉलिसी वैल्यू और रेट ऑफ प्रीमियम था। ओके, तो हमने उसकी मदद से क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला प्रॉपर्टी वैल्यू, फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, फिर हमने प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू निकाला 3x/4 करके, फिर उससे हमने हमारा लॉस का वैल्यू निकाला, फिर हम लोगों ने तीनों कैलकुलेट करके क्या निकाल दिया, क्लेम निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए चलिए 5th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ना थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स से हटके थोड़ा नॉर्मल बुद्धि से क्या होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ओके, सो देखिए 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वाज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000। ठीक है, सो देखिए यहां पे सिंपल है कि मेरे लिए प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दे दिया गया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दे दिया है 7 लाख रुपीज। ठीक है, मीन्स जो मेरा प्रॉपर्टी है वो कितने का इंश्योर्ड है, 7 लाख रुपीज का क्या है, इंश्योर्ड है, और उसका पॉलिसी वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी मेरा 7 लाख का है और उसका पॉलिसी वैल्यू कितना है, मींस इंश्योर्ड कितने रुपए का है, 4,50,000 रुपीज का क्या है वो
इंश्योर्ड है, ठीक है, रुपीज का साइन डालना मत भूलिएगा, ठीक है। फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख, मतलब सबसे पहला जो लॉस है वो लॉस कितने का हुआ मेरा, जो बर्न बाय फायर है, विच इज 3 लाख, ठीक है, मींस 3 लाख रुपीज का क्या हुआ, मेरा पहला लॉस हुआ। एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स वैल्यू, और जो बचा हुआ था ना मेरे पास गुड्स, जैसे कि मेरे पास देखो 7 लाख का प्रॉपर्टी था, 3 लाख ऑलरेडी क्या हो गया, लॉस हो गया, 3 लाख ऑलरेडी लॉस हो गया। अब बचा कितना, 4 लाख की प्रॉपर्टी बची। अब वो 4 लाख की प्रॉपर्टी भी 75% क्या हो गया, लॉस हो गया। सो ये इसको अगर मैं लॉस 1 बोलूंगा तो सेकंड लॉस मेरा कितना हुआ, विच इज 75% ऑफ कितने का, 75% 4 लाख का। समझ रहा है कैसे, बिकॉज 7 लाख की तो प्रॉपर्टी थी ना, द प्रॉपर्टी वॉज वैल्यू एट 7 लाख, अब उसमें से 3 लाख का ऑलरेडी लॉस हो गया, अब बचा 4 लाख, अब 4 लाख का 75% क्या हो गया, लॉस हो गया। सो यहां पे अब बचा कितना है, 3 लाख, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बोलूंगा टोटल लॉस कितना हो जाएगा मेरा, 6 लाख का हो जाएगा ना। अब अगर मुझे इसका क्लेम निकालना है सो मैं क्या बोल दूंगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ठीक है। सो पॉलिसी वैल्यू 4,50,000 डिवाइड बाय 7 लाख इनटू 6 लाख। तो इसका मेरे को कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए इसका लॉस आपको कितना मिलेगा, मतलब टोटल क्लेम कितना मिलेगा वो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर हम क्लेम कितना लेंगे, मींस आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना लेंगे वो आपको इधर पे समझाना पड़ेगा। समझ रहा है, क्वेश्चन समझा क्या था, सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। उन लोग ने बोला था लॉस अप टू 75%, ठीक है, ये नहीं बोला कि 75% सेव हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 25% का लॉस है, बट उन्होंने क्या बोला कि 75% का लॉस हुआ है, इसके लिए हम लोग ने ये लॉजिक यहाँ पर लगाया है, ठीक है। सो चलो ध्यान देते हैं। देखिए मैक्स 2 जो होता है ना हमारा कॉमर्स का, वो फुल ऑफ कैलकुलेशन होता है। इसके लिए इसके वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा टीचर लोग भी कतराते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। सो इसके लिए मेरा मुद्दा मेन ये चल रहा है कि आपको मैं क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझा पाऊँ। कैलकुलेशन तो आप भी कुछ ना कुछ करके, सिंपल ही है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं, वो आप खुद भी कर लोगे, बट सम्स का कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा ना। अब देखिए नेक्स्ट सम क्या बोला है, अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। प्रीमियम कितना है, 0.625%, मींस रेट ऑफ प्रीमियम कितना, ये क्वेश्चन समझिए आराम से। पॉलिसी वैल्यू है 80%, ठीक है, और रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.625%। सो प्रीमियम पेड वाज ₹5250, प्रीमियम कितना पे किया गया, 5250 रुपीज। तो इन लोग ने बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज ₹21 पर केजी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, ठीक है। अब देखो मुझे पता करना है कि उस कार्गो में कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस अवेलेबल था, तो सिंपली मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू पता करना है। अगर मुझे टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू पता चल गया तो मैं अपने आप क्या कर दूंगा, उसे 21 से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, देखो सिंपल डायरेक्ट मैं बोलता हूं, दैट इज प्रीमियम कितना भरा मैंने, 5250 रुपीज ना, और वहां पे रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.625 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80%, 80% किसका, हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू का। सब लोग को समझा मैंने यहाँ पे क्या किया, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, और पॉलिसी वैल्यू को प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेट करके हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 10,50,000 रुपीज यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जो डिवाइड करने भेज दूं, सो 10,50,000 रुपीज मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, विच इज द वैल्यू ऑफ द कार्गो। अब उन लोग ने क्या बोला कि फाइंड करो उसमें कितना केजी ऑफ राइस था, राइस है, कितना केजी ऑफ राइस है, तो पर केजी ऑफ राइस कितने रुपीस का है हमारा, 21 रुपीस का है। सो डिवाइड बाय कितना कर दो, 21 इक्वल्स टू एक्स। सो 21 5 का कितना होता है 105, और 4 0 वैसे का वैसे ही ले लिए। सो टोटल कितना केजी ऑफ राइस हो गया, 50,000 केजी ऑफ राइस उस कार्गो के अंदर क्या था, कंटेन कर रहा था। समझा सब लोग को, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे को, 6,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। ध्यान देना बेटा, मेरे पास आर्टिकल कितने थे, 6,000 आर्टिकल मेरे पास अवेलेबल थे, और जो हर आर्टिकल है वो 200 रुपीज पर डजन कॉस्ट कर रहा था।
मतलब 200 रुपीज एक आर्टिकल का कॉस्टिंग नहीं है, 200 रुपीज किसका कॉस्टिंग है, पर डजन का। मतलब अगर मुझे एक आर्टिकल का प्राइस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 200 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 6000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 2,40,000 इफ 20% of the article were burned and 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value. Find the amount that can be claimed under the policy. बहुत ही बढ़िया समय है। देखिए 6,000 आर्टिकल थे, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए। सो प्रॉपर्टी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पे विच इज 6,000 आर्टिकल इंटू 200 डिवाइड बाय 12, ठीक है। सो 12 फाइजा 60, 2 फाइजा कितना हो जाएगा मेरे लिए 10 हो जाएगा, इधर का 2 0 इधर का 2 0 विच इज 0 0 और 0 0 विच मीन्स ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, ओके। सो देखो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा दैट इज वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर 2,40,000। अब ये फायर से कितना इंश्योर्ड है, 2,40,000 इंश्योर्ड है, ठीक है। हाँ मैं वही सोचूं यहाँ पे 6,000 नहीं बेटा 60,000 आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 1 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू, वही मैं कंफ्यूज हो गया, 1 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 कैसे इंश्योर्ड होगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 10 लाख, ओके। वही सोचने लगा भाई ऐसा कैसा, ठीक है। सो देखो तो वहां पे 6,000 की जगह पे 60 रहेगा, या फिर वहां पे 2,40,000 की जगह पे नंबर कम होना चाहिए, एक जगह पे तो हमें नंबर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं 6,000 को 60 लेते हैं, सिंपल बात, ओके। सो 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग रुपीज 200 पर डजन वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 2,40,000। तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया है, ठीक है। सो पॉलिसी वैल्यू मुझे कितना दिया है यहाँ पे 2,40,000। तो देखिए ये तो चीज फिक्स हो गई कि प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दी हुई है, और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इफ 20% ऑफ आर्टिकल वेयर बर्न, 20% आर्टिकल क्या हो गए, बर्न हो गए। अब 20% आर्टिकल मतलब किसका 20%, 20% आर्टिकल मतलब क्या 60,000 का 20%, मतलब सिंपल बात करूं तो 10 लाख का 20% ना। तो सबसे पहला लॉस कितना हुआ मेरा 2 लाख रुपए का हुआ, सही कि नहीं। सबसे पहला जो मेरा लॉस है वो कितने का हुआ 2 लाख रुपीज का हुआ, बिकॉज 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, ठीक है। जो 7,200 आर्टिकल्स थे ना वेयर डैमेज एक्सटेंट ऑफ 80%, मीन जो ये तो पहला लॉस था। सेकेंड लॉस क्या हो जाएगा मेरे लिए कि जो मेरा 7,200 आर्टिकल थे जो कॉस्टिंग कितना कर रहे थे 200 पर डजन, वो कितना लॉस हुए 80%, वो क्या हो गए मेरे लॉस हो गए, ठीक है। सो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन अगर देखना पड़ेगा, सो इसका मेरा कैलकुलेशन मेरे लिए कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन मेरे लिए हो जाएगा विच इज 1,20,000 रुपीज, ओके। 1,20,000 का 80% विच इज 96,000 रुपीज का मेरा क्या हुआ है, दूसरा लॉस हुआ है। सो देखिए यहां पे हमें क्या निकाला, लॉस निकाला किसका 7,200 आर्टिकल का, जिसका हमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, टोटल वैल्यू निकाला। टोटल वैल्यू कितना हो गया 200/12, और उसका हमने क्या निकाला 80% ही लॉस हुआ है ना, तो 80% लॉस उसका निकाला, तो हमें कितना मिला 96,000। अब हम लोग ये दोनों लॉस को मर्ज कर देंगे तो टोटल लॉस मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,96,000, सही कि नहीं। 2,96,000 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, क्लेम। तो क्लेम क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू मेरे लिए कितना था 2,40,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था 10 लाख, और लॉस कितना था 2,96,000, जिसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 71,040 रुपीज आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। 71,040 रुपीज का आपका टोटल क्लेम आपको वहां पर मिलने वाला है, समझ रहा है। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो ना, ये आपने इंश्योरेंस में एक लॉजिक पढ़ा था विच इज एवरेज, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग को एवरेज मिलता है, एवरेज में यहाँ पे क्लेम मिलता है, मीन आपने जितना अमाउंट ऑफ क्या किया है लॉस को रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू को इंश्योर्ड किया है पॉलिसी वैल्यू में, उस हिसाब से आपको क्लेम मिलता है। तो उसी हिसाब से ये सब में भी आपको क्लेम उतना मिला गया है, ओके, विच इज 71,040 रुपीज। सिंपल आपको फॉर्मूला करना है, ठीक है। अब देखिए 7 सम हमारे खत्म हो गए हैं, अब इसके बाद से 8 सम से शुरू करते हैं,
ओके अब देखिए यहां पर अगर मेरा थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर होता रहेगा तो थोड़ा क्षमा करिएगा, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, कमीशन, दुनिया भर की चीजें, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, तो बोलते टाइम कभी कभी आगे पीछे हो जा रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। बट अगर कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर ध्यान दीजिएगा उसका। ओके तो चलिए फिर इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो को समाप्त करते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अब बाकी के सम्स जो है, बिकॉज अभी हर एक सम सिखाएगा तो वीडियोस थोड़े बड़े हो जाते हैं, अगर आपको कोई सम्स ऑलरेडी आते तो आप स्किप कर देने का, ओके देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर अभी हम जाते हैं अगले वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग 8 to 14 सम्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अब ये वीडियोस देख के आप कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर कुछ सम नहीं समझा रहेगा, कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे रेक्टिफाई किया जाएगा आगे जाके। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ग्रेड अपग्रेड को। थैंक यू।